स्याद्वादनय षट्द्राव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वीतराग विज्ञान भाग 3 के आधार से हम निश्चय और व्यवहार का स्वरूप यहाँ पर देख रहे हैं। हमने अभी तक 5 स्वाध्याय में तो नयों का स्वरूप देखा, नयों की परिभाषा देखी और नयों के भेद देखे, एकांत अनेकांत के दो भेद देखे, धर्म गुण शक्ति में क्या अंतर है वो देखा, प्रमाण और नई के बीच में क्या अंतर है वो देखा, नई ज्ञान की आवश्यकता, बहुत सारे विषय हमने 5 स्वाध्याय में देखे। फिर हमने 6ठा स्वाध्याय से हमने नयों की परिनिश्चय और व्यवहार नई, जो अध्यात्म के मूल नई है, उसका स्वरूप हमने देखना प्रारंभ किया है। उसमें हमने निश्चय और व्यवहार की टोटल हमने 9 परिभाषा हमने एक बार परिभाषाएं देखी और उसमें हमने 5 परिभाषाओं का अर्थ भी देखा। क्या आप लोगों को याद है 5 परिभाषा? मैं एक बार यहाँ से परिभाषा बोलती हूँ। सबसे पहली परिभाषा थी यथार्थ सो निश्चय, यथार्थ कथन करना सो निश्चय और उपचरित कथन करना सो व्यवहार। ठीक है ना? यथार्थ निश्चय नहीं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कथन करेगा, और व्यवहार नहीं कैसा कथन करता है, तो कहते जैसा स्वरूप नहीं है ना वैसा कथन करेगा, परंतु व्यवहार नहीं झूठा कथन नहीं करता है। इसलिए ऐसा नहीं लिखा झूठ झूठ सो व्यवहार, ऐसा लिखा उपचरित सो व्यवहार। वो संयोग में चीज होनी चाहिए, संयोग में होनी चाहिए। उपचरित सो व्यवहार, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, कथन मात्र के लिए, कहने मात्र के लिए, समझाने मात्र के लिए व्यवहार नहीं ऐसे कथन करता है। फिर से मैं बोलती हूँ, यथार्थ सो निश्चय और उपचरित सो व्यवहार, पहली परिभाषा। जैसे एग्जाम्पल, यथार्थ कथन, आत्मा को चैतन्य स्वाभाविक कहना सो निश्चय, और मनुष्य वाला, देह वाला, शरीर वाला, इन वाला कहना सो क्या है, तो कहते व्यवहार, ये उपचरित कथन। ठीक है, आगे बढ़े अपन दूसरी परिभाषा पे आते हैं, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। बताया था 2 मेन काम, व्यवहार नहीं के 2 काम और निश्चय नहीं के 2 काम। ठीक है, श्रद्धा आंटी, विभा आंटी, रंजना आंटी, ओके आज तो वीणा आंटी भी ज्वाइन हो गए, बहुत बढ़िया, शर्मिष्ठा आंटी, जुगल आंटी, रंजना आंटी, ठीक है, चलो बहुत सारे, हेमलता आंटी, बहुत सारे नाम है। मेरे पास एक्चुअली मोबाइल से है तो स्क्रीन पे मात्र आगे के 4-5 बहने ही दिखते हैं मुझे, कोई बात नहीं, चलो आप लोग को समझ में आ रहा है ना। व्यवहार नहीं के 2 काम, एक तो 2 अलग अलग चीज को एक कहना, समझना, व्यवहार नहीं 2 को एक करता नहीं है, 2 को एक कहता है। क्या कहा फिर से, व्यवहार नहीं 2 चीज, शरीर और आत्मा अलग अलग है तो दोनों को एक करता नहीं है, परंतु एक कहता है। ख्याल आ रहा है? और अभेद को अभेद बताना, अभेद को अभेद बताना सो निश्चय, अभेद में भेद करना सो व्यवहार। सातवीं गाथा आप लिख सकते हो, सातवीं गाथा रेफरेंस में, सातवीं गाथा का रेफरेंस, आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, ऐसा कहना सो व्यवहार है। और दूसरा काम क्या बताया कि 2 अलग अलग चीज को एक कहना सो व्यवहार नहीं, और
अलग अलग को अलग अलग कहना सो निश्चय। ठीक है ना, ये दो काम निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं के। दूसरी परिभाषा अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। तीसरी परिभाषा सत्यार्थ सो निश्चय और असत्यार्थ सो व्यवहार। अब आप एक चीज यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज लिखना, असत्यार्थ का अर्थ झूठा नहीं है। असत्यार्थ, अब क्योंकि किसी का प्रश्न हो सकता है ना कि देखो बताया तो खरी व्यवहार नहीं, असत्यार्थ कथन करता है, माने व्यवहार नहीं झूठा कथन करता है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट असत्यार्थ का अर्थ लिखना। असत्यार्थ माने झूठा नहीं, झूठा नहीं, असत्य अर्थ को बताने वाला व्यवहार। असत्य अर्थ, अर्थ माने होता है पदार्थ, पदार्थ जैसा स्वरूप है वैसा नहीं कहना, उसका नाम व्यवहार है। असत्यार्थ, असत्य अर्थ को बताने वाला जो नहीं है उसे व्यवहार नहीं कहते हैं। ये झूठा कथन नहीं करता है, झूठा कथन नहीं करेगा। माने डब्बे में मिठाई है ना, डब्बे में मिठाई है, डब्बे में मिठाई है, तो उसको भाई नमकीन का डब्बा नहीं कहा जाएगा। नमकीन का डब्बा कहना वो व्यवहार नहीं है। मिठाई का डब्बा कहना वो व्यवहार नहीं है। इसका नाम है असत्यार्थ कथन। क्योंकि अगर डब्बे में मिठाई है और नमकीन का डब्बा कह दिया तो ये तो झूठा कथन हो गया ना। और व्यवहार ने झूठा कथन नहीं करता है, व्यवहार ने असत्यार्थ कथन करता है। डब्बा है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का कहना सो निश्चय नहीं, परंतु मिठाई का डब्बा कहना सो व्यवहार, और नमकीन का डब्बा कहना वो तो झूठा कथन है, झूठा, वो व्यवहार नहीं है। मैंने आपको तीन में अंतर बराबर पता होना चाहिए। व्यवहार ने झूठा कथन नहीं करता है, व्यवहार ने उच्चरित अर्थ को दर्शाने वाला, असत्य अर्थ को बताने वाला, उसे कहते हैं चौथी परिभाषा बताई थी, आत्माश्रित सो निश्चयी और पराश्रित सो। स्वाश्रित, आत्माश्रित सो निश्चय। आत्माश्रित का अर्थ बताया था स्वाश्रित, स्व के अर्थ, स्व के आधार से, स्वयं के आधार से जो निरूपण किया जाता है उसका नाम है स्वाश्रित कथन। आत्माश्रित माने आत्मा की चर्चा करने वाला सुनिश्चय ने, ऐसा नहीं। आत्माश्रित माने मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी का घड़ा कहना ये आत्माश्रित कथन हुआ। उसके आधार से, जिसके आधार से वो बनी है उसी के आधार से उसे कहना, उसका नाम है आत्माश्रित कथन। और पराश्रित, संयोग में घी है तो घी का घड़ा कहना, इसका नाम है पराश्रित कथन। पर के आश्रय से निरूपण करना सो पराश्रित कथन। जैसे धर्म द्रव्य निश्चय नहीं है कि व्यवहार नहीं है, बोलिए। धर्म द्रव्य निश्चय नहीं है कि व्यवहार नहीं है। हाँ, वीणा आंटी कुछ बता रहे हैं, बताइए। वीणा आंटी, निश्चय नहीं है कि व्यवहार नहीं है धर्म द्रव्य? हाँ, निश्चय नहीं। हाँ, कहाँ पे गए आप? हाँ, इधर हो आप, मिल गए। धर्म द्रव्य निश्चय नहीं है कि व्यवहार नहीं है? निश्चय नहीं। धर्म द्रव्य निश्चय नहीं, ये तो बताया था ना मैंने कि कोई द्रव्य का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है। धर्म द्रव्य का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है, परंतु धर्म द्रव्य का निरूपण दो प्रकार से होता है।
समझना बराबर। निश्चय व्यवहार कथन में और ज्ञान में लागू पड़ता है ना, बराबर ना आंटी। जो धर्म द्रव्य का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है, परंतु एक ही धर्म द्रव्य को दो प्रकार से निरूपण किया जाता है, दो प्रकार से। धर्म द्रव्य को जीव और पुद्गल के आधार से निरूपण करो। इसकी जो परिभाषा अपन ने पढ़ी है कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त बनता है उसी का नाम धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य का निरूपण किसके आधार से किया मैंने, तो कहते जीव और पुद्गल के आधार से। तो ये कौन सा कथन हो गया, पराश्रित। पराश्रित पर के आधार से मैंने वस्तु का निरूपण किया, इसका नाम है व्यवहार नहीं, पराश्रित सो व्यवहार। और धर्म द्रव्य का निरूपण मैंने उसके आधार से किया, कैसे किया कि गति हेतुत्व जिसका लक्षण है उसका नाम धर्म द्रव्य, गति हेतुत्व। अब मैंने धर्म द्रव्य का निरूपण धर्म द्रव्य से किया, तो ये हो गया कौन सा नहीं, ये हो गया निश्चय नहीं, क्योंकि स्वाश्रित सो निश्चय और पराश्रित सो व्यवहार। ऐसे आकाश द्रव्य में लागू करो, आकाश द्रव्य में, क्योंकि आकाश द्रव्य निश्चय के व्यवहार, क्योंकि आकाश द्रव्य निश्चय व्यवहार नहीं है, परंतु आकाश द्रव्य का निरूपण दो प्रकार से। जो सभी द्रव्यों को रहने की जगह दे, स्थान दे, उसका नाम आकाश द्रव्य, ऐसा कहना जानना तो व्यवहार। और अवगान हेतुत्व जिसका लक्षण है ऐसा कहना सो निश्चय। वस्तु एक परंतु कथन दो प्रकार, निरूपण दो प्रकार, निरूपण दो प्रकार, वस्तु में, गुण में, पर्याय, ये निश्चय नहीं है और व्यवहार नहीं है, परंतु एक ही वस्तु को दो प्रकार से कहा जाता है। शुभ भाव को बंध का कारण कहना, शुभ भाव को बंध का कारण कहना, तो ये कौन सा कथन है, सत्यार्थ कथन, तो ये हो गया निश्चय नहीं। और शुभ भाव को मोक्ष मार्ग का कारण कहना, ये कौन सा नहीं हो गया, तो ये हो गया व्यवहार। क्लियर, बराबर। बीना आंटी, श्रद्धा आंटी, आप लोग को ख्याल आ रहा है, विभा आंटी, आत्मी बेटा समझ में आ रहा है, शर्मिष्ठा आंटी, रंजन आंटी, मैं बार बार सबको पूछ रही हूँ, क्लियर हो रहा है आप लोग को। क्या कह दिया, पर्याय एक, शुभ भाव की पर्याय, उसी शुभ भाव की पर्याय को देखने के दो एंगल। शुभ भाव को बंध का कारण कहना, शुभ भाव को बंध का कारण कहना, ये सत्यार्थ कथन है, क्योंकि शुभ भाव बंध का कारण है। जे भावती तीर्थंकर गोत्र बंधाय ते भाव पण बंधनु कारण छे, ये सत्यार्थ कथन है, सत्यार्थ, तो इसका नाम है निश्चय नहीं। और शुभ भाव को उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, तो ये उपचरित कथन है, इसलिए ये व्यवहार नहीं का कथन। शुभ भाव निश्चय या शुभ भाव व्यवहार नहीं है, परंतु शुभ भाव का निरूपण दो प्रकार से होता है, कथन दो प्रकार से होता है। पहले तो ये आपके दिमाग में बिठा लो, पक्का कर लो, कोई द्रव्य का नाम, पर्याय का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं, परंतु उसके कथन करने की निरूपण पद्धति दो प्रकार से होती है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया है ना। ये अपन ने परिभाषा, चार परिभाषा की, पांचवी परिभाषा भी लास्ट टाइम अपन ने देखी थी, असहयोगी कथन सो निश्चय और सहयोगी कथन सो व्यवहार। असहयोगी कथन सो निश्चय और सहयोगी कथन सो व्यवहार। सहयोग में शरीर है तो शरीर वाला, मनुष्य वाला, देह वाला, ये सहयोग से आत्मा का कथन करना, उसका नाम है व्यवहार। गुरुदेव कहते हैं ना, केतला वाड़ो पोताने मान्यो, कितना अपने को ये वाला, करोड़पति वाला, बंगला वाला, धंधा वाला, बिजनेस वाला, बोलो, पढ़ाने वाला, समझाने वाला, कितने वाला अपने को माना, परंतु एक अपने को चैतन्य वाला नहीं माना। असहयोगी कथन सो निश्चय, चैतन्य स्वभावी अपने को मानना, अपने को जानना, चैतन्य स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा कहना सो निश्चय, और सहयोगी कथन करना सो व्यवहार नहीं। ठीक है ना, शरीर वाला, देह वाला, ये सब
थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैंने थोड़ा ये खिड़की वगैरह खोल दिया, अभी शायद नहीं होगा। ये हो गए कितनी परिभाषा हुई? 5 परिभाषा हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते, छठी परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ से अपने को समझना चालू करना है। छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं परिभाषा, 4 परिभाषा, ये अंतिम की जो 4 परिभाषा है थोड़ी सूक्ष्म है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, शांति से समझाती हूँ। छठी परिभाषा है भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार। पहले तो आप लिख लो परिभाषा, भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार। अब भूतार्थ के 2 अर्थ, भूतार्थ के 2 अर्थ, एक अर्थ होता है भूतार्थ माने होता है विद्यमान, विद्यमान, और अभूतार्थ माने होता है कि जो मेरी सत्ता में विद्यमान नहीं है, मेरे सत्ता में, मेरी सत्ता में विद्यमान नहीं है, उसको कहते हैं अभूतार्थ। फिर से भूतार्थ का पहला अर्थ क्या बताया, एक बार कौन रिपीट करेगा? हाँ, प्रीति आंटी आप रिपीट करोगे, बताइए। हाँ, जो चीज भूतार्थ माने क्या? विद्यमान, जो चीज विद्यमान है वो भूतार्थ, हाँ, और हाँ, जो चीज मेरी सत्ता में विद्यमान नहीं है वो अभूतार्थ। बराबर, मेरी सत्ता में विद्यमान नहीं है माने मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में विद्यमान नहीं है। अब बराबर स्पष्टता से अर्थ लिखना, भूतार्थ माने स्वभाव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो हो गया भूतार्थ, वो विद्यमान, और उसमें जो नहीं है वो सब कुछ हो गया अभूता। बराबर, माने एक समय की पर्याय से राग, कर्म, नो कर्म, ये सब हो गया अभूता। अभी मैं वाक्य बनाती हूँ, इसका निश्चय नहीं का और व्यवहार नहीं का, है ना। ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान स्वभावी, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ज्ञान स्वभावी आत्मा, ऐसा कहना, तो ये हो गया भूतार्थ कथन। क्यों? क्योंकि निश्चय ने क्या किया, भूतार्थ स्वभाव को बताया, ठीक है ना, भूतार्थ स्वभाव को बताया, मैंने जिसकी हयाती है, विद्यमान है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बताने वाला जो कथन, वो हो गया निश्चय। ठीक है, अब अभूतार्थ सो व्यवहार। अब जो इसके अलावा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा बाकी जो भी चीज है वो मेरे स्वभाव में नहीं है, परंतु उनको आत्मा का कहना, माने शरीर वाला, मनुष्य वाला आत्मा को कहना, तो ये क्या कर दिया व्यवहार नहीं ने, अभूतार्थ को बताया, अभूतार्थ को, तो अभूतार्थ सो व्यवहार। माने अब वाक्य लिखना, एग्जाम्पल लिखना कि देह वाला, शरीर वाला, ये कहना, आत्मा को कहना, ये हो गया व्यवहार, ये अभूतार्थ सो व्यवहार। क्लियर? इसका अर्थ आपको समझ में आ गया? वाक्य फिर से, मैंने लास्ट टाइम खाली इतना बताया था, ये भूतार्थ माने विद्यमान और अभूतार्थ माने अविद्यमान। भूतार्थ माने विद्यमान, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा कहना, ये निश्चय है, और उसके अलावा जो भी बाहर की चीज है वो मेरे त्रिकाली में नहीं है, परंतु उसको आत्मा का कहना, मैंने व्यवहार ने क्या किया, अभूतार्थ को बताया, अभूतार्थ को कहा, बराबर ना, अभूतार्थ को कहा ना, माने शरीर को आत्मा कहा, शरीर को आत्मा कहा, तो अभूतार्थ को बताया, इसलिए वो व्यवहार, माने शरीर वाला आत्मा कहना, सो अभूतार्थ सो व्यवहार। ये मेरे में नहीं है, परंतु उसको आत्मा का कहना, तो ये हो गया व्यवहार। ठीक है, अब दूसरा अर्थ, अब व्यवहार, अब भूतार्थ, अभूतार्थ का दूसरा अर्थ। अब भूतार्थ का अर्थ दूसरा, जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसको कहते हैं भूतार्थ, और जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, उसको कहते हैं अभूतार्थ। ठीक है ना। अब देखो इसका वाक्य, अब जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है वो भूतार्थ। ठीक है, तो मैंने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आधार से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, ऐसा कहना, ये निश्चय नहीं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग की पर्याय सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कहना सुनिश्चय।
क्योंकि भूतार्थ का अर्थ क्या बताया था, दूसरा अर्थ, जिसके आधार से मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो उसका नाम भूतार्थ, और जिसके आधार से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है वो है अभूतार्थ। बराबर। अब इसका एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल, कि आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना, ऐसा कहना सुनिश्चय। ठीक है ना। अब अभूतार्थ सो व्यवहार, जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, मतलब वो अभूतार्थ वो व्यवहार। तो अब उसका एग्जाम्पल, उसका वाक्य क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि शुभ भाव है, शुभ भाव। तो शुभ भाव के आधार से मेरे प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं होती है, परंतु उसको मोक्ष मार्ग कहना, समझना बराबर। शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहना, शुभ भाव को मोक्ष का कारण कहना, ये हो गया अभूतार्थ। ये क्यों अभूतार्थ, क्योंकि इसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि तो नहीं होगी, परंतु उसको मोक्ष मार्ग कहना, इसका नाम व्यवहार। ख्याल आ रहा है आप लोग को? थोड़ा सूक्ष्म है, समझना पड़ेगा। क्या मैंने कह दिया फिर से, आत्मा के आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है ऐसा कहना, वो कौन सा नहीं है, निश्चय। बराबर। और दूसरा अभूतार्थ का दूसरा अर्थ क्या बताया था, जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, तो राग को उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, ये अभूतार्थ कथन। अभूतार्थ राग को मोक्ष मार्ग कहना, राग को मोक्ष मार्ग का कारण कहना, ये हो गया व्यवहार नहीं। क्यों, क्योंकि ये अभूतार्थ कथन किया ना, ये अभूतार्थ हो गया ना। मोक्ष मार्ग कहा, परंतु इसके आश्रय से मेरे खरेखर तो प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। तो हो गया ना, अर्थ आ गया ना, जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है उसको अभूतार्थ कहते हैं। परंतु राग को मोक्ष मार्ग का कारण कहना, इसका नाम है व्यवहार, इसका नाम है व्यवहार नहीं, और ये अभूतार्थ है, क्योंकि खरेखर राग के आश्रय से मेरे प्रयोजन की मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हो सकती। बराबर, क्लियर। एक अर्थ ये हो गया भूतार्थ अभूतार्थ के दो अर्थ। पहला अर्थ क्या बताया भूतार्थ का, कौन बताएगा, जूम पर से कौन बताएगा भूतार्थ का पहला अर्थ। हाँ, एक छोटा बच्चा भी ज्वाइंट हुआ है, कौन है ये बेटा, आप कहाँ से हो? हाँ बोलो, कौन बोल से? शर्मिष्ठा आंटी बोल छो तमे, बोलो। पहला अर्थ भूतार्थ, भूतार्थ माने क्या? मेरी सत्ताમાં મારી સત્તામાં જે હોય जो होता है विद्यमान, हाँ उसे भूतार्थ कहते हैं। बहुत बढ़िया, उसको कहेंगे भूतार्थ, जो विद्यमान है उसको कहेंगे भूतार्थ। बराबर। हाँ, उसका एग्जांपल है अभूतार्थ, जैसे कि ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो हाँ आत्मा कहना सो निश्चय मतलब भूतार्थ। हाँ बराबर। हाँ और जो अविद्यमान है, जो मेरी सत्ता में नहीं है, जैसे हाँ कि आत्मा में शरीर नहीं है, फिर भी आत्मा को शरीर वाला कहना, सो हाँ अभूतार्थ। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि उसने अविद्यमान चीज को बताया। बराबर, सो अभूतार्थ सो व्यवहार। पहला अर्थ एकदम क्लियर। अब दूसरा अर्थ, दूसरा अर्थ क्या बताया था भूतार्थ का, जिसके आश्रय से जिस नारा प्रयोजन की सिद्धि होती है सो भूतार्थ। हाँ वो भूतार्थ। और जैसे त्रिकाली भगवान आत्मा को आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन मेरे प्रयोजन की सिद्धि हुई, तो भूतार्थ। बराबर, बहुत बढ़िया। और जिसके आश्रय से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है सो अभूतार्थ। जैसे कि सुब्बा है या सुब्राग है, तो उससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, फिर भी उसे मोक्ष मार्ग का कारण बताना कि सुब्राग से मोक्ष मार्ग होता है, सो अभूतार्थ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है ना, एकदम क्लियर। भूतार्थ और अभूतार्थ थोड़ा जटिल था, परंतु थोड़ा सूक्ष्म था, परंतु समझ में आ जाएगा, इतना इजी है ये तो। भूतार्थ और अभूतार्थ। बराबर। अब सातवीं परिभाषा, सातवीं, थोड़ा शांति से बताती हूँ। 3 बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। सातवीं परिभाषा, मैं शांति से पहले परिभाषा बोलती हूँ। व्यवहार नहीं, स्वद्रव्य परद्रव्य को, पहला पॉइंट, व्यवहार नहीं स्वद्रव्य परद्रव्य को, पहला पॉइंट।
दूसरा, उनके भावों को, दूसरा पॉइंट, नंबर बी, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, वह कारण कार्यादिक को, वह कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। व्यवहार नहीं, तीन काम करता है। 3 बिंदु बताए, नंबर 1 2 3, अल्फाबेट में बोले तो ए बी सी। क्या करता है व्यवहार नहीं का पहला काम? स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करता है। नंबर बी, उनके भावों को मिलाकर निरूपण करता है। नंबर बी, नंबर सी, वह कारण कार्यादिक को मिलाकर निरूपण करता है। मिलाकर निरूपण करता है, वो तीनों में लागू पड़ेगा, तीनों में। एक बार मैं 3 बिंदु फिर से मैं आपको ही पूछती हूँ, जिसने लिखा हो वो बोले, जिसने लिखा हो बोले, जिसने भी नहीं लिखा वो सुने। हाँ, कौन किसने लिखा है? हाँ, कोई दूसरा आंटी है, हेमलता आंटी वगैरह ने वीडियो क्यों नहीं ऑन किए है? हाँ, विभा आंटी आप बताइए। हाँ, आपने लिखे हैं? स्वद्रव्य, हाँ लिखा है, स्वद्रव्य हाँ, परद्रव्य को। रंजना आंटी बताइए। हाँ, कहाँ गए? हाँ, स्वद्रव्य स्वद्रव्य परद्रव्य को बोलो, मिलाकर निरूपण करता है, पहला पॉइंट, वेरी गुड। दूसरा, उनके भावों को उनके भावों को, बहुत बढ़िया। वह कारण कार्यादिक को किसी को किसी से मिलाकर काम नहीं करता, निरूपण करता है। कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। ये किसका काम है? ये व्यवहार नहीं का काम है। अब आप एक एक के एग्जाम्पल लिखते जाओ। पहला ए, बिंदु 1 ए, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करता है। माने इन शॉर्ट ये माने क्या करता है? असमान जाति द्रव्य पर्याय को एक कहता है। असमान जाति द्रव्य माने दो अलग अलग द्रव्य, जीव और पुद्गल, स्वद्रव्य और परद्रव्य, दोनों को एक कहता है। तो स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करता है। उसका एक एग्जाम्पल लिखो आप नीचे, नंबर ए के नीचे एग्जाम्पल के मनुष्य वाला आत्मा, देव गति वाला आत्मा, देव शरीर वाला आत्मा, त्रस जीव, पंचेंद्रिय जीव, इंद्रिय वाला आत्मा। ये सब एग्जाम्पल बता रही हूँ। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर इंद्रिय और आत्मा को एक कहना और कह देना कि इंद्रिय वाला आत्मा, ठीक है ना? त्रस जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाला आत्मा, मनुष्य वाला आत्मा, देवगति वाला आत्मा, तिर्यंच वाला आत्मा। तो ऐसा ये जो निरूपण है, ये स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करता क्या कौन करता है? ये व्यवहार नहीं करता है। दो भिन्न भिन्न द्रव्य को एक कहता है। आत्मा को ये मनुष्य वाला कहना, आत्मा को देव वाला कहना, आत्मा को संगी कहना, आत्मा को पंचेंद्रिय कहना, आत्मा को इंद्रिय वाला कहना। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताए। ये पहला ही, बराबर। अब दूसरा, पुद्गल है, वो जीव का कहना, ठीक है ना? जीव का कहना कैसे? तो क्योंकि ये गोरा कौन है? तो कहती शरीर, ये पुद्गल, ये शरीर गोरा है, परंतु हम कहते क्या है? मैं गोरा, है ना? मैं गोरा। और अगर शरीर का कलर काला हो तो मैं काला, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, ठीक है? तो ये क्या? ये शरीर के भाव थे, और शरीर के भावों को आत्मा के भाव कहना। तो ये किसने किया? ये व्यवहार ने किया। क्या किया? कि 2 द्रव्य के भावों को मिलाकर निरूपण किया, बराबर। आत्मा जानता है, जानता कौन है? अब आत्मा की तरफ से बात करो, आत्मा की तरफ से।
आत्मा जानता है, और कहता क्या है कि आंख जानती है, आंख जानती है, आंख से मैं जानता हूं, आंख से मैं देखता हूं। तो ये क्या हो गया, उनके भावों को मिलाकर निरूपण किया। दूसरा पॉइंट आपको ख्याल आ गया, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनके भावों को मिलाकर निरूपण करना, माने शरीर का जो भाव है, शरीर का जो भाव है वैसा आत्मा का कहना, शरीर के भाव को आत्मा का कहना। तो ये हो गया दूसरा नंबर का पॉइंट। अपने को गोरा काला आदि कहना, ये व्यवहारने का कथन। ये 2 पॉइंट हुए। अब तीसरा, उनके कारण कार्यादिक को मिलाकर निरूपण करना। कारण कार्यादिक, कार्य तो हो रहा है शरीर का, शरीर चल रहा है, शरीर चल रहा है, परंतु हम कहते क्या है, मैं चल रहा हूं। क्रिया किसकी हो रही है, बोलो, शरीर की हो रही है ना, चलने की हिलने की क्रिया हो रही है शरीर की। और कहता क्या है, बोल मानता क्या है, कहता क्या है, आत्मा चल रहा है, आत्मा चल रहा है, आत्मा की क्रिया। ठीक है, तो कारण कार्यादिक को मिलाकर निरूपण करना, कारण आत्मा और कार्य शरीर की क्रिया, तो ये दोनों को मिला दिया। खरेखर ये शरीर की क्रिया का कर्ता शरीर है, परंतु आत्मा को उसका कारण कहना, आत्मा को उसका कारण कहना, आत्मा बोलता है, आत्मा बोलता है, तो ये बोलने की क्रिया तो हो रही है शरीर की, परंतु कहना आत्मा बोलता है, ये हो गया कारण कार्य आदि को मिलाना। ये अब और एक एग्जांपल आप लिख सकते हो कारण कार्यादिक में, कि ज्ञान तो होता है आत्मा से, परंतु कहना कि गेयों से ज्ञान होता है, चश्मे से ज्ञान हो रहा है, चश्मे से ज्ञान हो रहा है, पुस्तक से ज्ञान हो रहा है। तो ये क्या कर दिया हमने, ये जीव और कुदगल कारण कार्यादि को मिलाया, मिला दिया ना। क्या, कैसे मिलाया, कारण किसको बनाया, कारण किसको बनाया, चश्मे को। चश्मे से कार्य हुआ, ज्ञान, ज्ञान कार्य, और कारण किसको कहा, चश्मा। चश्मा है तो मुझे यहाँ पे ज्ञान हुआ, शास्त्र है, पुस्तक है तो मुझे ज्ञान हुआ। तो ये हमने क्या किया, व्यवहार ने क्या किया, कारण कार्यादिक को मिलाकर निरूपण किया। एकदम क्लियर, बराबर। पुस्तक से ज्ञान कहना, चश्मे से ज्ञान कहना, तो ये हो गया ये कारण कार्यादिक को मिलाना। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, ये कारण कार्यादि को मिलाकर निरूपण करता है, इसका नाम है व्यवहार। अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं अगली परिभाषा के ऊपर जाऊं उसके पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट, कि व्यवहार नहीं इन सब को मिलाकर निरूपण करता है। निरूपण वेरी इंपॉर्टेंट, निरूपण करता है, कहता है। कहने में मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, कहने में मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, परंतु अगर वैसा मान ले, अगर वैसा मान ले तो मिथ्यात्व का दोष लगे। व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं जो कथन करता है वो कथन करने से मिथ्यात्व नहीं होता। अगर व्यवहार नहीं से अगर मिथ्यात्व होता, व्यवहार नहीं के निरूपण से अगर मिथ्यात्व होता, मिथ्यात्व होता, तो बोलो ज्ञानी, ज्ञानी को मिथ्यात्व का दोष लगता ना, उसे ज्ञानी ही नहीं कहते अपन, और नहीं तो ज्ञानी के ज्ञान में लागू पड़ते। व्यवहार नहीं किसको होता है, ज्ञानी को होता है। व्यवहार नहीं के वचन से मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। व्यवहार नहीं जैसा कथन करता है, व्यवहार नहीं के वचनों से मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, परंतु व्यवहार नहीं को परमार्थ मानने से मिथ्यात्व का दोष। ये 2 वाक्य बराबर लिखना। व्यवहार नहीं के वचन से मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, परंतु व्यवहार नहीं को परमार्थ निश्चय मानने से मिथ्यात्व का दोष लगता है। क्योंकि व्यवहार नहीं से, व्यवहार नहीं के कथन से झूठ का दोष भी नहीं लगता, झूठ का पाप भी नहीं लगता। क्योंकि ज्ञानी भी कहता है, ज्ञानी भी कहता है ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे पुत्र, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरा बंगला, ज्ञानी भी बोलेंगे। परंतु
परंतु ज्ञानी उस व्यवहार नहीं को परमार्थ नहीं मानता। परमार्थ माने तो मिथ्यात्व का दोष लगता है। लोक व्यवहार में तो कथन ऐसा ही कहा जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई शरीर को बुखार आया है, ऐसा थोड़ी कहेंगे शरीर को बुखार। जब ज्ञानी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज्ञानी भी कहते हैं कि मुझे बुखार आया है, डॉक्टर साहब मुझे बुखार आया। माने व्यवहार नहीं के कथन में मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। परंतु अगर ऐसा मान ले कि आत्मा को बुखार आया तो मिथ्यात्व का दोष लगता। समझ में आ रहा है आप लोग को? ज्ञानी को भी कोई पूछे भाई आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो ज्ञानी ऐसा थोड़ी बताएगा कि मेरा नाम शुद्धात्मा। हाँ, वो भी जो अपना नाम है वो नाम बताएगा ना। तो लोक व्यवहार को चलाने के लिए तो ये व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं के बिना, व्यवहार के बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता। व्यवहार नहीं के बिना लोक व्यवहार नहीं चल पाए। परंतु अगर व्यवहार नहीं के कथन को परमार्थ माना जाए, अगर वैसा ही मान लेवे तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का दोष लगता है। बराबर ना? ज्ञानी को पूछे आप कहाँ रहते हो तो वो अपना एड्रेस तो बताएगा ना। वो थोड़ी ऐसा बताएगा कि मैं असंख्यात प्रदेश में रहता हूँ। वो भी अपना एड्रेस बताएगा, वो भी अपना नाम बताएगा। बराबर ना? तो कहने में दोष नहीं लगता है, व्यवहार नहीं के वचनों से मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता है, परंतु व्यवहार नहीं को परमार्थ मान लेने में मिथ्यात्व का दोष लगता है। ज्ञानी की मान्यता वैसी नहीं है। ज्ञानी की मान्यता तो उस समय भी वैसी बराबर है कि मैं ये फलाना व्यक्ति नहीं हूं, परंतु मैं तो जानने देखने वाला शुद्धात्मा। क्योंकि प्रतीति की धारा, श्रद्धा की धारा अलग है, वचन व्यवहार अलग है, वचन व्यवहार अलग है, क्रिया अलग है, और अंदर में श्रद्धा की जो धारा चलती है वो परिणति अलग चलती है। बराबर के नहीं? व्यवहार नहीं के बिना लोक व्यवहार, व्यवहार के बिना लोक व्यवस्था नहीं चल सकती, लोक की व्यवस्था नहीं चल पाई। आगे बढ़ते हैं, हम आगे जाते हैं। इसके बाद की परिभाषा हमने अभी 3 बिंदु देखे। 7वें नंबर की परिभाषा में स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्यादिक को मिलाकर जो निरूपण करता है वो निश्चय नहीं है, और उसके सामने वो व्यवहार नहीं है, और उसके सामने निश्चय नहीं में आप लिखोगे कि जो किसी को किसी में ना मिलाकर निरूपण करे उसको कहते हैं निश्चय। जो किसी को किसी में ना मिलाकर निरूपण करे उसको कहते हैं निश्चय। बराबर? कोई किसी में मिलाता नहीं है, जैसा है वैसा कहता है, वो कौन सा नहीं है? निश्चय नहीं है। हमने देखी, अभी तक हमने 7 परिभाषा देखी। हाँ, कोई प्रश्न है? किरण भाई प्रश्न बताइए, पूछिए। हाँ, आपने 3 पॉइंट बताए। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर निरूपण करता है, उनके भावों को मिलाकर निरूपण करता है। यानी ये समझो कि हम जीव पुद्गल को लेते हैं तो पुद्गल के हिसाब से हम कहें कि मैं काला मैं गोरा, ऐसा, यानी भावों का मतलब वो है, आपने ऐसा समझा। बराबर ना? और कारण कार्य आदि को मिलाकर निरूपण करता है। मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ बस, खाली अपने हिसाब से। कारण कार्य में क्या लिखा आपने? एग्जाम्पल क्या बोलोगे आप कारण कार्य में? ज्ञान आत्मा से होता है, पर कहने में चश्मे से ज्ञान आता होता है, आंख से ज्ञान होता है, ऐसा कहना, वो कारण कार्य को मिलाकर निरूपण करते हैं। बराबर, वेरी गुड। है ना? ये हो गया 3 बिंदु हो गए। 7वीं परिभाषा में अपन आगे बढ़ते हैं। 8वीं परिभाषा, 8वीं आप परिभाषा 8वीं लिखना। परिभाषा में बोलती हूँ, केवली भगवान, केवली भगवान, देखो ये थोड़ी सी अभी सूक्ष्म है, थोड़ी सी अपन समझते हैं उसको शांति से। केवली भगवान लोकालोक को, केवली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते हैं, तन्मय होकर नहीं जानते हैं, ऐसा कहना, ऐसा कहना, इसका नाम व्यवहार नहीं है। कहना या जानना, है ना? आप समझ लेना, दोनों लिखना है, कहना और जानना, क्योंकि नहीं दोनों में लगता है, कहने में और जानने में। मैं हर बार बोलती नहीं हूं, परंतु समझ लेना। केवली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते हैं, ऐसा जानना, ऐसा
कहना, इसका नाम है व्यवहार नहीं, है ना। ये एक व्यवहार नहीं की परिभाषा हुई। अब निश्चय नहीं, केवली भगवान आत्मा को तन्मय होकर जानते हैं, ऐसा कहना, ऐसा जानना, उसका नाम है निश्चय। बहुत सुंदर परिभाषा है। केवली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते हैं, ऐसा जानना, कहना सो व्यवहार। और केवली भगवान आत्मा को तन्मय होकर जानते हैं, ऐसा कहना, जानना सो निश्चय। ठीक है ना। ये परिभाषा पहले आप लोग ने लिख ली शांति से, बराबर। अब मैं इसका अर्थ समझाती हूँ। नहीं कहाँ लगते हैं? नहीं केवल ज्ञान में नहीं लगते हैं। पहला पॉइंट आप लिखना, केवल ज्ञान में नहीं लगते हैं। ठीक है ना। अब केवली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते हैं, समझना बराबर। केवली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते हैं, ऐसा किसने जाना? ऐसा किसने जाना? ऐसा ज्ञानी ने जाना, समझना। क्योंकि नहीं किसके ज्ञान में लगेंगे? ज्ञानी के, छद्मस्त के ज्ञान में, ज्ञानी के ज्ञान में, प्रीति आंटी, ज्ञानी के ज्ञान में, बराबर। अब कोई ज्ञानी है, छद्मस्त है, ज्ञानी है। अब उस ज्ञानी ने केवल ज्ञान का निर्णय करना है, केवल ज्ञान का निर्णय किया, केवल ज्ञान का निर्णय किया। अब ज्ञानी ने केवल ज्ञान को ऐसा जाना, कैसा जाना कि भाई केवल ज्ञान कैसा है, केवल ज्ञान कैसा है। तो ज्ञानी ने ऐसा जाना कि केवल ज्ञान तो लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानता है, समझना बराबर। पहले तो ऐसा निर्णय किसके ज्ञान में हुआ, किसने जाना? केवल ज्ञान का निर्णय किसके ज्ञान में हो रहा है? केवली भगवान को तो वो सबको जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केवली भगवान तो अपने आत्मा को ही जान रहे, लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है, बराबर। नहीं उनके ज्ञान में लगते नहीं है, केवली भगवान की इधर बात नहीं है। नहीं कहाँ लगे, नहीं किसके ज्ञान में लगे? अज्ञानी की भी बात नहीं है। अभी केवल ज्ञान का निर्णय किसके ज्ञान में हो रहा है? ज्ञानी के ज्ञान में। ज्ञानी ने ऐसा जाना, क्या जाना? केवल ज्ञान के संदर्भ में, कि केवल ज्ञान कैसा जानता है? तो कहते लोकालोक को जानता तो है, परंतु तन्मय होकर नहीं जानता है, बराबर। केवल ज्ञान के संदर्भ में ऐसा जाना, परंतु इसको व्यवहार क्यों कहा? लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानना, ऐसा कहना, ये व्यवहार नहीं क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक परिभाषा देखी थी, अगर आपको याद हो तो, अभी इसके पहले, थोड़े टाइम पहले ही, पराश्रित सो व्यवहार और स्वाश्रित सो निश्चय, समझना। अभी केवल ज्ञान का निर्णय कैसे किया? तो कहते पर के आश्रय से किया, पर के आश्रय से, पर के आश्रय से किया ना। कि केवल ज्ञान कैसे जानता है? तो कहते लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानता है, तो केवल ज्ञान को पर के आश्रय से जाना, पर के आश्रय से निरूपण किया। क्योंकि पर के आश्रय से निरूपण किया, पर के आश्रय से जाना और पराश्रित सो व्यवहार, इसीलिए ये कथन हो गया व्यवहार नहीं का। ये कथन किसका हो गया? व्यवहार नहीं। क्यों? व्यवहार, केवल ज्ञान का निर्णय किया, का लोक के आधार से किया। क्या है? तन्मय होकर नहीं। જીનલ બેનને નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ લાગે છે, હમણાં જોઈન થશે પાછા.
केवली भगवान आत्मा को तन्मय होकर जानते हैं। तो केवल ज्ञान का निर्णय आत्मा की है, वो पर्याय आत्मा की है, और आत्मा के आश्रय से उसका निरूपण किया। केवल ज्ञान की पर्याय आत्मा की है और आत्मा के आश्रय से केवल ज्ञान का निरूपण किया, तो स्वाश्रित स्वनिश्चयी, इसीलिए केवली भगवान आत्मा को तन्मय होकर जानते हैं, ऐसा जानना, कहना सो निश्चयी नहीं। क्योंकि हमने वो केवल ज्ञान की पर्याय किसके आधार से निरूपण किया? आत्मा के आधार से। आत्मा के आधार से, आत्मा की है और आत्मा के आधार से निरूपण किया, इसलिए उसको कहेंगे निश्चय। क्योंकि परिभाषा क्या है? स्वाश्रित सो निश्चय। जिसकी है उसके आधार से निरूपण करना, जिसकी है उसके आधार से निरूपण करना सुनिश्चय नहीं, बराबर ना। और जिसकी है परंतु उसके आधार से निरूपण नहीं करना, पर के आधार से, लोकालोक के आधार से निरूपण करना, सो व्यवहार नहीं। माने केवली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते हैं, ऐसा कहना सो व्यवहार नहीं, और केवली भगवान आत्मा को तन्मय होकर जानते हैं, ऐसा कहना सो निश्चय नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप लिख देना कौन सी परिभाषा लागू पड़ेगी? स्वाश्रित सो निश्चय और पराश्रित सो व्यवहार। बराबर, एकदम क्लियर है ना। ये हो गई आपकी 8वें नंबर की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं 9th परिभाषा, अंतिम परिभाषा षटकारक की परिभाषा है। षटकारक की परिभाषा है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। एक ही वस्तु में ये षटकारक अगर लगाएंगे, अभिन्न कर्ता कर्म आदि को विषय बनाने वाला, अभिन्न कर्ता कर्म आदि को विषय बनाने वाला, निश्चय का कार्य अभिन्न कर्ता कर्म आदि षटकारक को विषय बनाता है। अभिन्न षटकारक को विषय बनाता है। आप ऐसा लिखना 9वीं परिभाषा, निश्चय नहीं अभिन्न षटकारक को विषय बनाता है, अभिन्न षटकारक को विषय बनाता है, और व्यवहार नहीं भिन्न षटकारक को विषय बनाता है, भिन्न षटकारक को विषय बनाता है। व्यवहार नहीं भिन्न षटकारक, और निश्चय नहीं अभिन्न षटकारक को विषय बनाता है। कौन से है 6 कारक षटकारक? कौन से है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। फिर से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कौन बोलेगा षटकारक के नाम? आत्मी बेटा आप बोलोगे? बताओ। जो छोटी बच्ची है, बहुत बढ़िया, अपने क्लास में ज्वाइंट हो जाती है बच्ची, बहुत बढ़िया। आत्मी बोलो बेटा। 6 षटकारक के नाम आपने लिखे? नहीं लिखे? कोई बात, आप लिख लेना बाद में। और कौन बोलेगा? बोलिए। हाँ, एकदम इजी है षटकारक के नाम। श्रद्धा आंटी आप बताओगे? अनम्यूट कीजिए आप। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। बहुत बढ़िया है ना। षटकारक के नाम याद हो गए ना, बराबर। अब अभिन्न षटकारक माने क्या? एक लिखना, अभिन्न षटकारक माने एक ही वस्तु में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण घटित करना, उसको कहते हैं अभिन्न षटकारक। एक ही वस्तु में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण घटित करना, ये हो गया अभिन्न षटकारक। और दो वस्तु के बीच में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण घटित करना, ये हो गया भिन्न षटकारक। अब ये हो गया भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक। अब आप निश्चय और व्यवहार नहीं का एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, है ना।
देखो अभिन्न षटकारक जो विषय बनाएगा वो निश्चय, तो उसका एग्जाम्पल लिखना कि मिट्टी घड़े का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। मिट्टी ही घड़े का कर्ता है, कर्म है, करण है, अपादान है, अधिकरण है, संप्रदान है, ऐसा कहना ये निश्चय नहीं का कथन, ये निश्चय नहीं का कथन। और कुम्हार घड़े का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण है, ऐसा कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है, क्योंकि अभी बताया ना भिन्न षटकारक जिसका विषय वो व्यवहार। कुम्हार अलग है और घड़ा अलग है, परंतु कुम्हार की उपस्थिति है ना, जब भी घड़ा बनेगा तब निमित्त की हाजिरी होगी, कुम्हार ही होगा, टेलर नहीं होगा, मोची नहीं होगा, है ना, सोनार नहीं होगा, कौन होगा, तो कहते कुम्हार ही होगा। तो कुम्हार निमित्त की अपेक्षा से कुम्हार को घड़े का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि कहना बराबर ये हो गया व्यवहार नहीं का, परंतु वो घड़े रूप तो नहीं परिणमा ना, कुम्हार घड़े रूप तो नहीं परिणमा, घड़ा रूप खरेखर घड़ा रूप कौन परिणमा, खरेखर घड़ा रूप कौन परिणमा, मिट्टी। तो खरेखर मिट्टी का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान कौन है, तो कहते मिट्टी ही है, कुम्हार नहीं है। तो मिट्टी घड़े का करता है ऐसा कहना, तो ये कहते हैं ये निश्चय नहीं का बराबर ना। तो ये अंतिम परिभाषा 9वें नंबर की परिभाषा हमने देखी, कौन सी देखी, भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक की, बराबर। एक हमने देखा था कि समय हो गया है, 2 मिनट बाकी है, 2-5 मिनट है। महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि व्यवहार नहीं के वचन से मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता है, परंतु व्यवहार नहीं को परमार्थ मानने से मिथ्यात्व का दोष लगता है, क्योंकि ज्ञानी भी व्यवहार नहीं के कथन करते हैं, व्यवहार नहीं से जानते हैं, व्यवहार नहीं से कहते हैं, परंतु वैसा मानते नहीं है, क्योंकि माने तो मिथ्यात्व का दोष आएगा। व्यवहार नहीं के बोलने से झूठ, एक और वाक्य लिखना, व्यवहार नहीं के बोलने से झूठ का पाप भी नहीं लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज्ञानी ऐसा कह दे कि मेरा घर है, तो बोलो ज्ञानी को मिथ्यात्व का दोष तो नहीं, परंतु झूठ का पाप तो लगेगा कि नहीं, बोलो झूठ बोलने का पाप लगेगा प्रीति आंटी, क्या ज्ञानी को झूठ बोलने का पाप लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये तो व्यवहार नहीं का ऐसा ही कथन किया जाता है, व्यवहार नहीं उपचरित कथन करता है, संयोग में जो चीज है वैसा ही कहता है, उसी का नाम व्यवहार नहीं है। और लोक व्यवस्था चलाने के लिए ऐसे कथनों का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा। परंतु ज्ञानी उस समय भी इस घर को अपना नहीं मानते हैं, शरीर को अपना कहने के बावजूद भी 1% भी शरीर में अपनापन नहीं है, इसका नाम ही ज्ञानी, इसका नाम ही साधक जीव, इसका नाम ही सम्यक दृष्टि जीव। और जो इसी को अपना मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, वो व्यवहाराभासी है, वो मिथ्या दृष्टि है। जो पंडित टोडरमल जी ने कहा है 7वें अधिकार में, क्या कहा है कि व्यवहार में ही धर्म मानना, जो जीव व्यवहार में ही धर्म मान लेता है वो जीव व्यवहाराभासी है, जो व्यवहार में ही धर्म मान लेता है वो जीव कौन है, व्यवहाराभासी है। परंतु ज्ञानी के ज्ञान में तो यथार्थ व्यवहार खड़ा होता है, यथार्थ व्यवहार नहीं खड़ा होता है, क्योंकि ज्ञानी की श्रद्धा में तो एक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ही अहमपना चल रहा है, उसी का नाम ज्ञानी है। हमने अभी 9 परिभाषा देखी निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की। मैं एक बार फिर से सारी परिभाषा बोलती हूँ। पहली परिभाषा हमने देखी, यथार्थ कथन करना सो निश्चय नहीं और उपचरित कथन करना सो व्यवहार, पहली परिभाषा। दूसरी देखी, अभेद कथन करना सो निश्चय नहीं और भेद कथन करना सो व्यवहार।
तीसरी परिभाषा, सत्यार्थ कथन करना सो निश्चय नहीं और असत्यार्थ कथन करना सो व्यवहार नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ एक बताया था, असत्यार्थ माने झूठ नहीं, असत्यार्थ माने असत्य अर्थ को बताने वाला, असत्य अर्थ को बताने वाला। आगे, आत्माश्रित कथन सो निश्चय नहीं और पराश्रित कथन सो व्यवहार नहीं। आत्माश्रित कथन सो निश्चय नहीं और पराश्रित कथन सो। आगे पांचवी परिभाषा, असहयोगी कथन सो निश्चय नहीं और सहयोगी कथन सो व्यवहार नहीं। छठी परिभाषा, भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार। उसके दो अर्थ बताए थे, भूतार्थ माने विद्यमान, अभूतार्थ माने अविद्यमान। भूतार्थ माने जिसके आशय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो और अभूतार्थ जिसके आशय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि ना हो। बराबर। आगे सातवीं परिभाषा, स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को मिलाकर निरूपण करता है तो व्यवहार नहीं, और जो इनको मिलाकर निरूपण नहीं करे उसको कहते हैं निश्चय नहीं। अंतिम आठवीं और नौवीं परिभाषा, केवली भगवान पर को, लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते हैं ऐसा कहना, ऐसा कहना, ऐसा जानना, सो कौन सा नहीं, कौन बताएगा कौन सा नहीं? व्यवहार में व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं। वेरी गुड, बराबर। और आत्मा को तन्मय होकर जानते ऐसा कहना सो निश्चय नहीं। निश्चय नहीं। ऐसा कहना सो निश्चय नहीं। बराबर। इसमें कौन सी परिभाषा लागू पड़ेगी, कौन सी परिभाषा? स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार। बहुत बढ़िया। पराश्रित सो निश्चय और स्वाश्रित सो निश्चय और पराश्रित सो व्यवहार। और अंतिम नौवीं परिभाषा, अभिन्न षटकारक जिसका विषय है, अभिन्न षटकारक मिट्टी घड़े का करता है ऐसा कहना तो निश्चय नहीं, और भिन्न षटकारक जिसका विषय है, कुम्हार घड़े का करता कहना, उसका नाम व्यवहार नहीं है। ऐसी हमने टोटल 9 परिभाषा, 9 परिभाषा निश्चय नहीं की और व्यवहार नहीं की हमने देखी। कल हम परसों, कल या परसों, आई डोंट नो कब मिलना है और मुझे पता नहीं है, अभी बताएंगे चिरेन भाई। और उसके बाद जो विषय है अपना, जो संबंध निश्चय व्यवहार के बीच में क्या संबंध है, बराबर, निश्चय व्यवहार के बीच में क्या संबंध है, कैसे घटित किया जाता है, वो सब बहुत डिटेल में और आगे आने वाला है। एक प्रश्न पूछा था, मेरे ख्याल से राजेश अंकल ने पूछा था कि व्यवहार नहीं का विषय, निश्चय नहीं का विषय, किसको किसको व्यवहार नहीं कहते हैं, किसे निश्चय नहीं कहते हैं, उस सब का खुलासा कल के स्वाध्याय में अपन करेंगे। ठीक है। अपन ने अभी तक निश्चय और व्यवहार नहीं की 9 परिभाषाएं देखी। इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा। अपना कल तो क्लास रहेगा ही, वो तो अपनी तो बात है ही अपनी, कल परसों दोनों दिन। हाँ हाँ, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। हाँ मैं चालू करता हूँ। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान नो जय हो। बोलो सर्वमंगली महामुनिराज। कल यही टाइम पे क्लास में सब आपको इन्फॉर्म कर देना, सभी क्लास वालों को। बोलो अनंत अनंत उपकारी कान गुरुदेव नो जय। जिन शासन जन धर्म नो। कल है